पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जुआन किन जो था उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जिमादाओ के साथ फाइट करना शुरू कर दिया था और वो बड़े आसानी के साथ जिमादाओ और उसके सारे बंदों को वाट लगा देता है। उनके कोई भी जुआन किन के सामने तो खड़ा ही नहीं पा रहा था, इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया होता है जुआन किन, जिस वजह से तो सारे लोग यहाँ पर जुआन किन के तारीफों के पुल बांधने लग जाते हैं कि हम लोगों का मसीहा आ चुका है जो हमें हर मुसीबत से बाहर निकालेगा। लेकिन जिमादाओ के मरने की वजह से उसके सेट का मास्टर बहुत ज्यादा भड़क जाता है। वो कहता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं उस जुआन किन और उस होंगयान को, एक एक को चुन चुन कर मार डालूंगा मैं। तो इस वजह से होंगयान और जुआन किन जो था वो कुछ बंदों को लेकर जा चुके थे 20 सेट के अंदर ताकि उस जिमादाओ के मास्टर की जान ले सके। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जुआन किन और बाकी लोग जो थे वो 20 सेट के करीब आकर पहुंच चुके थे। होंगयान कहने लग जाती है जुआन किन से कि मास्टर हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें आपके ऑर्डर का इंतजार रहेगा। तो जुआन किन जो था वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चेक करने की कोशिश करता है कि यहाँ पर अभी कौन सा खतरा है। देखने के बाद उसको पता चलता है कि 20 सेट जो है उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन बैरियर लगा हुआ है। जब तक प्रोटेक्शन बैरियर नहीं टूटेगा तब तक कोई भी अंदर नहीं जा सकता। तो जुआन किन कहने लग जाता है कि हमें पहले उस प्रोटेक्शन बैरियर को तोड़ना होगा, उसके बाद ही हम यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। तो ये सुनकर होंगयान कहने लग जाती है उसकी फिक्र आप मत करिए, हम यहाँ पर बैरियर तोड़ते हैं, उसके बाद आप आराम से एंट्री मारना अंदर एकदम धमाकेदार वाली और सारे दुश्मनों की वाट लगाकर उनको धूल चटा देना। तो वो सारे के सारे लोग यहाँ पर अपनी पावर को एक साथ एक्टिवेट करना शुरू कर चुके थे और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि उनके लिए अंदर जाने का रास्ता बन जाए। देखते ही देखते उनकी पावर की वजह से वो जो बैरियर था वो काफी हद तक टूटता हुआ नजर भी आ रहा था और थोड़ी देर की मेहनत के बाद वो जो बैरियर होता है वो पूरी तरह से टूट जाता है और अब उनके लिए अंदर जाने का रास्ता खुल चुका था, जिस वजह से वो काफी खुश होते हैं कि अरे वाह ये बैरियर तो आसानी से टूट गया। अब अंदर आने के बाद वो सीधा का सीधा गेट पर आकर पहुंच चुके थे उसी 20 सेट के, ताकि अंदर जाकर वो सभी की वाट लगा सके। लेकिन जैसे वो लोग अंदर क्या जा पाते कि इससे पहले ही वहां पर 20 सेट के जितने भी बंदे थे वो सभी आकर पहुंच जाते हैं और उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया था सारे लोगों को। वहां पर एक कमांडर भी होता है, वो कहने लग जाता है कि होंगयान तुम दोबारा से यहाँ पर वापस आ गए, तुम्हें पता है ना कि तुम हमारे रडार में हो, हम तुम्हें किसी भी हालत में मारना चाहते हैं, तो इस बार जब तुम यहाँ पर आई हो ना तो हम बचने नहीं वाली हो, तुम्हें हम जान से मार देंगे। वो कमांडर अपने साथियों से कहता है कि साथियों तैयार हो जाओ, हम किसी को भी नहीं छोड़ने वाले। तो वो सारे के सारे लोग मिलकर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक डिमोनिक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसके अंदर से काफी ज्यादा डिमोनिक पावर बाहर निकल कर आ रही थी। उसकी मदद से उसने सारे लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। पर ये देखकर होंगयान जो थी वो सबसे पहले आगे बाहर आती है और तुरंत वो अपने फायर लोटस का इस्तेमाल करते हुए जितने भी अटैक थे उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही थी। जैसे उसने अपने फायर लोटस की पावर का इस्तेमाल किया था, जितने भी बंदे वो लोग अटैक कर रहे थे उनकी हालत खराब हो जाती है और सारे के सारे लोगों की वाट लग चुकी थी। बेचारा कमांडर ही अकेला बच जाता है। दूर खड़ा जुआन किन ये देखकर कहने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर मुझे कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यही लोग सारा मैटर संभाल लेंगे। देखो तो जरा होंगयान कितनी ज्यादा स्ट्रांग है, ये तो आसानी के साथ सभी की वाट लगाई जा रही है, चलो मैं बच गया। तब वहीं वो जो कमांडर था वो काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक खतरनाक अटैक देकर क्या मारता है कि यहाँ पर होंगयान का जो फायर लोटस था वो वाला अटैक डिस्ट्रॉय हो चुका था। फायर लोटस यहाँ पर खत्म हो गया और वो कमांडर बहुत ज्यादा भड़का हुआ होता है ताकि वो किसी की भी जान न बख्शे। ये देखकर सभी परेशान हो जाते हैं कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे। लेकिन तब वहाँ पर एंट्री मारता है जुआन किन मैटर को संभालने के लिए। लेकिन उसके आते साथ ही जितने भी कमांडर और बाकी सिपाही लोग थे वो तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। उसको देखते साथ ही ये तो हमें पक्का मार डालेगा, हमारी भी सोल बाहर निकाल कर ये हमारी जान लेगा। बिना कुछ करे उसके दहशत से ही सिपाही वहाँ से भाग चुके थे, जो देख कर तो जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे वो सभी के सभी एकदम खुश हो जाते हैं। वो लोग एकदम इम्प्रेस हो चुके थे कि जरा मास्टर का जलवा तो देखो, इनके आते साथ ही यहाँ पर भूकंप आ गया, वैसे फटी पड़ी है इन लोगों की। तो जुआन किन जो था वो यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि साथियों चलो अब अंदर चलते हैं, अंदर जाने की बारी है। तो जुआन किन के जाने से पहले ही जितने भी लोग थे वो पहले ही वहाँ गेट के पास आकर खड़े हो जाते हैं ताकि अंदर जाने का रास्ता खोल सके और उसके बाद आराम से जुआन किन एटीट्यूड के साथ चलते हुए अंदर एंट्री मारेगा। तो उन्होंने वहां पर आते साथ ही गेट को ही फोड़ दिया था और सब यहाँ पर नारे लगाने लग जाते हैं कि मास्टर मास्टर आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, आप अंदर चलो, हम आपके साथ पीछे पीछे चलते हैं। बेचारा जुआन किन भी सोच रहा था कि यहाँ पर नॉर्मल लोगों से अटैक करना था तो ये मेरे आगे आगे चल रहे थे, लेकिन अब जब अंदर घुसना है तो ये मेरे पीछे पीछे चलने वाले हैं। कहाँ फंसा कर रख दिया इन लोगों ने मुझे। तो जैसे वो अंदर आता है वहाँ का नज़ारा ही देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि बिल्कुल सन्नाटा और इतनी अजीबोगरीब चीज़ें अंदर मौजूद थी जो कि यहाँ पर जुआन किन सपने में भी ना देखा हो। एकदम घिनौनी जगह होती है, अजीब अजीब मॉन्स्टर, अजीब अजीब कीड़े वगैरह के अंडे वहाँ पर रखे हुए थे, जो देख कर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि कितना गंदा
सेक्ट है, यहाँ पर इंसानों से ज्यादा तो कीड़े मकोड़े ही पल रहे हैं। पर तभी जितने भी अंडे वगैरह थे उनके अंदर से हलचल होने लग जाती है और सारे अंडों को फाड़ कर अजीब अजीब कीड़े जो थे बाहर आने लग गए थे। और वो वहां पर आते साथ ही जुआन किन और उसके दोस्तों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं ताकि वो उन सभी की जान ले सकें। सारे लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन कीड़ों के साथ फाइट करने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। उन सभी का सारा अटैक यहाँ पर वो कीड़े डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। इतने सारे कीड़े होते हैं कि एक को मारो तो 10 और आ जाता, जिस वजह से भी परेशान हो चुके थे कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो मरने का नाम ही नहीं ले रहे, हमें कुछ दूसरा तरीका अपनाना होगा वरना तो ये मिलकर हमें ही जान से मार डालेंगे। पर तभी जुआन किन जैसे ही अपना ऑरा एक्टिवेट क्या करता है कि उसके ऑरा की वजह से ही जितने भी कीड़े थे सारे के सारे यहाँ जलकर खत्म हो चुके थे और जो बचे कुछ थे वो तुरंत वहां से भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक बहुत ही बड़ा कीड़ा आकर पहुंच जाता है जो कि बहुत सारे कीड़ों को आपस में मर्ज करके बना हुआ था। तो ये देखकर होंगियांग जो होती है वो तुरंत अपनी फायर लोटस की मदद से एक बैरियर क्रिएट करने की कोशिश करती है ताकि वो यहाँ पर उस कीड़े के अटैक से बच सके। लेकिन उसका बैरियर भी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहा था, एक ही बार के अंदर वो कीड़ा उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से सारे के सारे लोग दोबारा परेशान हो चुके। देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मास्टर आपको ही कुछ करना होगा, हमसे तो ना हो पाएगा, आपको ही हमें बचाना होगा। तो ये सुनकर जुआन किन सोचने लग जाता है कि अरे यार कौन सा अटैक का इस्तेमाल करो, तो प्रोटेक्शन बैरियर इस्तेमाल कर लिया तो एक ही बार इस्तेमाल कर सकता हूँ, बाद में फिर जरूरत पड़ेगी तो क्या करूंगा। लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो वो तुरंत ही वो जो प्रोटेक्शन बैरियर वाला उसने सेकंड वेपन से ट्रेजर खरीदा था उसका इस्तेमाल कर लिया, जिस वजह से सारे के सारे कीड़े उस बैरियर से टकरा कर वहीं पर मारे जाते हैं। कीड़े तो मर चुके थे लेकिन बेचारे का ये बैरियर जो कि एक ही बार काम हो सकता था वो खत्म हो गया, बस सारे के सारे लोगों की जान बच गई। ये देखकर जितने भी लोग थे वो वापस से इंप्रेस हो जाते हैं जुआन किन से कि मास्टर आपने तो जलवा दिखाया और हम सबकी जान बचा ली, आप वो हमारे साथ, तो डरने की क्या ही बात हो, आपके लिए तो हम कुछ भी कर जाने को तैयार हैं, चलो आप आगे बढ़ो, हम वापस से आपके पीछे पीछे चलते हैं। जुआन किन की जय जयकार होने लग गई थी और यहाँ पर उसको कई सारे पॉइंट्स भी मिलते हैं अपना दूसरा किसी ट्रेजर को हासिल करने के लिए, जिससे जुआन किन बहुत ज्यादा खुश था कि अरे हम मजा ही आ गया। जिसके बाद वो सारे के सारे लोग दोबारा से आगे बढ़ना शुरू कर चुके थे। लेकिन जैसे वो यहाँ पर आकर देखते हैं उनको पता चलता है कि यहाँ पर तो इस 20 सेक्ट का लीडर मौजूद ही नहीं है। आखिर वो लीडर कहाँ जाकर छुप गया, कहीं वो डर के मारे भाग तो नहीं गया ना हमारे मास्टर जुआन किन का जलवा देखकर। लेकिन तभी वहां पर उस 20 सेक्ट का जो लीडर था उसकी आवाज आने लग जाती है। वह बहुत ज्यादा भड़का हुआ था और पूरे गुस्से के साथ वो यहाँ पर आने के बाद जुआन किन से कहने लग जाता है कि जुआन किन, डिवाइन एम्परर की पावर है ना तेरे पास, आज जरा अपनी पावर का जलवा तो दिखा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तेरे अंदर कितनी ज्यादा ताकत है कि तो मेरे सामने टिक पाता है या नहीं टिक पाता। आज मैं यहाँ पर तुझे जान से मार डालूंगा, उसके बाद दिखाऊंगा कि असल में पावर किसे कहते हैं। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देता है और जहाँ वो थोड़ा छोटा सा नजर आ रहा था वो खुद को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर चुका था, जिस वजह से वो बहुत बड़ा और काफी ज्यादा डेंजरस नजर आ रहा था। ये देखकर जुआन किन भी हैरान रह जाता है कि इसकी भैंस की टांगे तो छोटा था तभी भी इतना डेंजर दिखता था, अब तो इतना बड़ा हो गया, ये 8-10 माली जितना बड़ा हो चुका है, अब इसका अटैक का सामना मैं कैसे करूंगा, मेरे पास तो कोई वेपन भी नहीं है। वो जो लीडर था वो काफी ज्यादा भड़का हुआ था, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जुआन किंग के जितने भी दोस्त वगैरह थे और होंगियांग थी उन सभी को कैद कर लेता है। वो लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे थे ताकि अब वो यहाँ पर अकेले जुआन किंग के साथ फाइट करते हुए वो उसकी जान ले सके। जुआन किंग बेचारे के पास कोई वेपन तक के नहीं है जिसकी मदद से वो इस लीडर का मुकाबला कर सके। ऊपर से उसने अपना वो प्रोटेक्शन बैरियर भी इस्तेमाल कर लिया, जिस वजह से वो कंफ्यूज होता है कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। और उसके बाद वो लीडर उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक करने के लिए तैयार था। सारे के सारे लोग परेशान थे और एक्साइटेड भी थे ये देखने के लिए कि अब जुआन किंग कौन सा स्टेप लेने वाला है ताकि वो इस लीडर को मार पाए। तब वो जो सेकंड वेपन था वो जुआन किंग से कहने लग जाता है कि देखो जुआन किंग, मैं यहाँ पर एक बहुत ही कमाल का आर्टिफैक्ट महसूस कर पा रहा हूँ जिसको तुम हासिल कर सकते हो अगर तुमने अपना दूसरा वाला आर्टिफैक्ट वाला जो रिवॉर्ड मैंने दिया था उसे एक्टिवेट करो। तो क्या तुम उस रिवॉर्ड को एक्टिवेट करते हुए आर्टिफैक्ट को हासिल करना चाहते हो जिसकी मदद से तुम इस लीडर को मार पाओगे? तो जुआन किंग कहता है कि नेकी और पूछ हाँ बिल्कुल करो उसको एक्टिवेट। तो जैसे ही जुआन किंग के कहने पर वो आर्टिफैक्ट यहाँ पर उस रिवॉर्ड को एक्टिवेट क्या करता है कि पूरे 1000 माइल्स के अंदर जितने भी पावरफुल वेपन होते हैं उन सभी को वो सेकंड वेपन डिटेक्ट करने लग गया था और उसको कहीं दूर नहीं बल्कि सामने ही एक बहुत कमाल का वेपन नजर आ जाता है जो कि कहीं और नहीं बल्कि वो जो लीडर अपना ट्रम्प कार्ड वाला एक मशीन लगा कर रखा था कि जब जरूरत पड़ेगी तो वो उस वेपन का इस्तेमाल करेगा, उसी के अंदर रखा हुआ था वो आर्टिफैक्ट। और अब यहाँ पर सेकंड वेपन ने उसी आर्टिफैक्ट को डिटेक्ट कर लिया तो वो
आर्टिफैक्ट वहां से बाहर निकालने की कोशिश करता है ताकि वो जुआन किन को दे सके, जिसकी मदद से वो बेचारे लीडर की ही जान ले लेगा। मतलब कि बेचारा लीडर अपने ही वेपन के हाथों अब मरने वाला है। देखते ही देखते उस मशीन के अंदर से बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकल कर आने लग जाता है। इतना ज्यादा वो ऑरा था कि वहां पर उस ऑरा के सामने कोई ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाता। बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा था, मतलब कि वो जो आर्टिफैक्ट अंदर होगा वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जो कि उसका ऑरा दर्शा भी रहा था। लीडर को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो कहने लग जाता है, ये तो मेरा आर्टिफैक्ट है, तू मेरा आर्टिफैक्ट नहीं ले सकता, मैं तुझे अपना आर्टिफैक्ट लेने नहीं दूंगा, ये मेरा है, इसकी मदद से मैं तेरी जान लेने वाला हूँ। लेकिन अफसोस कि अब वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता था। उस आर्टिफैक्ट के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन स्वॉर्ड बाहर निकल कर आती है और ये स्वॉर्ड सीधा आते हुए जुआन किन के हाथों में जा चुकी थी। जो स्वॉर्ड बड़ी ही कमाल की और काफी ज्यादा खतरनाक नजर आती होती है। जुआन किन भी स्वॉर्ड को देखकर इंप्रेस हो चुका था कि अरे वाह, क्या ही कमाल की ये स्वॉर्ड है। तो वो तुरंत यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करता है और जैसे उसने अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए लीडर के ऊपर अटैक देकर क्या मारा था कि लीडर उड़कर दूर फेंका जाता है। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसको यकीन नहीं होता कि यार इसने तो मेरी वाट लगा दी, मेरे ही वेपन से ये मुझ पर हमला कर रहा है। तूने मुझे ये करके ना और ज्यादा गुस्सा दिला दिया। तूने मेरा आर्टिफैक्ट जो कि वेपन है इसको चोरी किया, अब मैं तुझे जान से मार दूंगा। भले से तेरे पास आर्टिफैक्ट क्यों ना हो, तब भी तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। तू मरेगा और मरने के लिए तू तैयार हो जा। तो वो बेचारा जैसे ही एक और अटैक करने वाला था जुआन किन के ऊपर की, जैसे जुआन किन ने अपने हाथ में स्वॉर्ड क्या पकड़ा था, स्वॉर्ड से टकरा कर वो बिल्कुल बलून की तरह उड़ते हुए दूर फेंका जाता है। वो तो जुआन किन को टच तक नहीं कर पाया था, उसके करीब तक नहीं आ पाया था, पहले ही उड़कर वो दूर फेंका गया। मानना पड़ेगा ये स्वॉर्ड थी बड़ी कमाल की। इसके बाद स्वॉर्ड के अंदर से खुद ही बहुत ज्यादा ऑरा बाहर निकल कर आने लग जाता है, जो कि एक थंडर की पावर थी और वो स्वॉर्ड अपनी फुल पावर को यहाँ अनलीश करने की कोशिश कर रहा था। जिसकी उसकी पावर अनलीश हो रही होती है, पूरी जगह पर वो थंडर वाला ऑरा फैल चुका था। हर तरफ थंडर की बारिश होने लगती है, जो देखकर सभी घबरा जाते कि भाई साहब इस स्वॉर्ड को हुआ क्या, ये स्वॉर्ड आखिर करना क्या चाहता है। लेकिन उस लीडर को पता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उसको अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी, क्योंकि ये उसी की स्वॉर्ड थी और उसको पता था कि जब स्वॉर्ड इतनी थंडर पावर एक्टिवेट करती है तो क्या करती है वो। लेकिन अफसोस की बेचारा वो कुछ सोच समझ पाता, इससे पहले वो स्वॉर्ड सीधा का सीधा आर पार जाकर फाड़ चुकी थी उसी लीडर को। लीडर के आर पर वो स्वॉर्ड घुसी और वहां पर वो लीडर मर चुका था। अपने ही स्वॉर्ड के हाथों वो मर गया। बस फिर क्या था, सारे के सारे लोग अब दोबारा से जुआन किन की जय जयकार करना शुरू कर देते कि मास्टर आपका जलवा ही इतना कमाल का है ना, जिसकी कोई हद नहीं है। आपने तो हम सबको अपना दीवाना बना दिया। बाकी लोग तो खुश थे ही, उससे ज्यादा खुश जुआन किन खुद था उस स्वॉर्ड को हासिल करके कि सच में यार बहुत कमाल की स्वॉर्ड थी। मेरा दिल खुश हो गया इस स्वॉर्ड को लिए हुए। अब तो मैं हमेशा इसी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करूंगा दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए। सारे के सारे लोग जब यहाँ पर जुआन किन से इंप्रेस हुए थे तो उनके वापस से पॉइंट्स निकल कर जाते हैं जुआन किन के पास, जिसकी मदद से वो आगे के भी कुछ वेपन और अपनी कल्टीवेशन से जुड़ी हुई चीजें हासिल कर पाएगा। जुआन किन सारे लोगों से कहना चाहते कि देखो इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है, एक बार पूरे के पूरे 20 सेट का नजारा लो, देखो कि कहीं कोई यहाँ पर दुश्मन छुप कर तो नहीं बैठा हुआ, अगर जो भी दिखता है तो सबको जान से मार देना। तो सारे के सारे लोग यहाँ पर 20 सेट को अच्छे से देखते हैं कि यहाँ पर कोई बीस्ट या कोई दुश्मन छुपा हुआ तो नहीं है। तो चेक करने के बाद वो जुआन किन को बताने लग जाते कि नहीं नहीं मास्टर, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सब के सब खत्म हो चुके हैं, पूरा का पूरा 20 सेट खाली हो गया, तो अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर जुआन किन भी खुश हो जाता है। वो कहता है कि ठीक है, फिर जब यहाँ का मैटर शांत हो गया है ना तो अब हम चलते हैं वापस से सिटी के अंदर। होंगयान भी कहने लग जाती कि ठीक है मास्टर, जैसा आप कहें। वैसे आपका ये जो एटीट्यूड भरा स्टाइल था ना, उसको देखो तो मैं और ज्यादा इंप्रेस हो चुकी हूँ। उसके अंदर से तो और ज्यादा पॉइंट्स निकल कर जाते हैं जुआन किन के पास, जिससे तो वो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। पर तभी जुआन किन को कुछ तो अजीब सी फीलिंग आने लगती है। उसको ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो यहीं पर आ रहा है, जिसके लिए मुझे तैयार रहना पड़ेगा। और उसका शक बिल्कुल सही था, क्योंकि वहां पर आ रहा था डीमन लॉर्ड अपनी पूरी आर्मी को लिए हुए। उसकी पूरी आर्मी के अंदर एक से बढ़कर एक डीमन वगैरह थे और वहां पर डीमन लॉर्ड भी मौजूद होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक और बिल्कुल एक बीस्ट जैसा नजर आ रहा था। वो एकदम ज्यादा भड़का हुआ होता है 20 सेट की इस तरह से हालत को देखकर। अपने बंदों से कहता है कि जाओ और नजर मार के आओ कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, मुझे एक एक चीज की ठीक तरह से जानकारी चाहिए। तब एक बंदा यहाँ पर आकर जानकारी देते हुए कहता है कि मास्टर 20 सेट तो गयो, पूरा खत्म कर दिया उस एम्प्रेस होंगयान ने 20 सेट को। 20 सेट में जितने भी प्रीशियस ट्रेजर वगैरह थे उसको भी हासिल कर लिया, पूरा बर्बाद करके भाग गई वो। जो सुनकर डीमन लॉर्ड जो था इतना गुस्सा हो जाता है कि वो अपने साथी को उल्टा थप्पड़ मारते हुए कहता है कि ऐसी मनहूस खबर तू लाकर मुझे देता है, सब के सब नल्ले पड़े, कोई किसी काम का है ही नहीं। लेकिन फिर भी वो बेचारे बंदे अपने डीमन लॉर्ड के सामने दोबारा से आके खड़े होकर कहने लग जाते हैं कि मास्टर वो जो एंशिएंट बीस्ट की हमने मांग की थी ना इस 20 सेट से, वो बीस्ट भी गायब हो गया, लगता है कि वो भी मर गया। लेकिन डीमन लॉर्ड को यकीन नहीं होता कि अकेले वो होंगयान इतना बड़ा कारनामा कैसे करके दिखा सकती है। होंगयान इतनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं है कि वो अकेले पूरे 20 सेट को खत्म कर दे। तो उसके चमचे कहने लग जाते कि
कि हाँ हाँ बिल्कुल मास्टर, आप सही कह रहे हो, क्योंकि उस होंगयान के साथ ना एक बंदा भी है। लोग कहते हैं कि वो डिवाइन एम्पायर है और उसके पास इतनी पावर है कि उसके सामने कोई ठीक तक नहीं सकता। तो जहां तक कि मेरा ख्याल जा रहा है ना, उस ये डिवाइन एम्पायर ने होंगयान का साथ दिया है और उन दोनों ने मिलकर 20 सेट को बर्बाद कर दिया। कहीं वो हमारे सेट की तरफ भी ना बढ़ जाए, हमें तो इसके लिए बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। हमें कौन सा कदम आगे उठाना चाहिए, अब आप ही वो बता सकते हैं। लेकिन डीमन लॉर्ड कहने लग जाते हैं कि डिवाइन एम्पायर घंटे का डिवाइन एम्पायर है। कोई बहरूपिया होगा जो अपने आप को डिवाइन एम्पायर बता रहा होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि होंगयान के पास इतनी ताकत है कि वो डिवाइन एम्पायर को ला सकती है वापस, जबकि वो 10,000 साल पहले मर गया था। आने दो उस डिवाइन एम्पायर को, मेरी आंखों के सामने काट कर रख दूंगा उसको। बहुत ज्यादा होंगयान उछल रही है ना किसी बहरूपिया को अपने साथ करते हुए, उसकी आकर तो मैं ही ठिकाने लगाऊंगा। देखता हूँ कि डिवाइन एम्पायर का बच्चा मेरे सामने टिक पाता है कि नहीं टिक पाता। तो अपने चमचे से कहता है कि जा और हमारे एंसेस्टर को सारी बात बता दे कि अभी यहाँ पर हुआ क्या, तब तक कि मैं जा रहा हूँ उस डिवाइन एम्पायर को ढूंढने के लिए ताकि उसका गेम बजा सकूं। लेकिन डीमन लॉर्ड को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वहीं पर आ चुका था जुआन किन अपने पूरे के पूरे साथियों के साथ, क्योंकि यहाँ से सिटी की ओर जा रहा था। तो रास्ते में उसको डीमन लॉर्ड अपनी पूरी आर्मी के साथ आता हुआ मिल गया। डीमन लॉर्ड को यहाँ पर देखकर वो जो होंगयान होती है वो अपना फायर लोटस की मदद से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो डीमन लॉर्ड आसानी से फायर लोटस के अटैक को रोक चुका था। होंगयान डीमन लॉर्ड से कहने लग जाती कि देख डीमन लॉर्ड, तुझे पता ही होगा कि अभी हम 20 सेट को बर्बाद करके आ रहे हैं। अगर तू हमारे रास्ते में खड़ा होता है ना तो अगला नंबर तेरा ही होगा। तुझे भी मार कर तेरे भी डीमन सेट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि तू यहाँ से कल्टी मार ले, अगर तू खुद को मरा हुआ नहीं देखना चाहता है तो, क्योंकि तेरे जैसों की इस सिटी के अंदर कोई जगह नहीं है। तो ये सुनकर डीमन लॉर्ड कहना चाहता है कि इस सिटी के अंदर मेरी जगह नहीं है, ये पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट है ना एक दिन वो हमारे डीमन सेट का ही होगा। तो उसके बाद तुम बात कर रही हो कि ये मामूली सा छोटा मोटा सा सिटी हमारे दहशत से बच जाएगा, मैं जहाँ चाहूँ वहां जा सकता हूँ, देखता हूँ कि तू मेरा क्या ही उखाड़ सकती है। होंगयान को गुस्सा तो आ रहा था, तब वहां पर जुआन किन जो होता है उसको मोटिवेट करता है कि जाओ जो करना है करो, जो मैटर होगा उसको मैं हैंडल करने के लिए तैयार हूँ, आगे की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर होंगयान को भी थोड़ी सी हिम्मत मिलती है। डीमन लॉर्ड जो था वो जुआन किन को देखने कर कहने लग जाता है कि ओ अच्छा तो तू है वो डिवाइन एम्पायर। अबे जन से देख रहा है कि तू मेरे घुटने के नीचे इतना बचकाना सा है तू, और तुझे क्या लगता है कि तू इतना बड़ा पावरफुल डिवाइन एम्पायर है जो तू मुझे हरा सकता है? बे 2 हाथ का नहीं है तू। जो सुनकर जुआन किन को गुस्सा आ चुका था वो तुरंत अपनी जायंट स्पिरिट को समन कर लेता है, और जैसे उसने अपनी जायंट स्पिरिट को समन किया था उसके अंदर से ऐसा खतरनाक ऑरा बाहर निकलता है कि सिर्फ डीमन लॉर्ड को छोड़कर उसके जितने भी चेले चपाटे थे सब वहां पर दूर फेंका जाते, सबकी हालत खराब हो गई थी। डीमन लॉर्ड स्ट्रॉन्ग था इसलिए वो थोड़ा बहुत अपने आप को उस ऑरा से बचा पाया, वरना तो उसकी भी हालत खराब होनी ही थी। लेकिन इस चीज को देखकर समझ जाता है डीमन लॉर्ड की हाँ इसके अंदर कुछ तो ताकत है, पर इतनी भी नहीं कि ये मेरे सामने टिक सके। इस जैसे अचकाने बचकाने को सबक सिखाना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। इसके बाद होंगयान जो थी वो जुआन किन से मोटिवेट होकर तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और अपने फायर लोटस को दोबारा से समन कर चुकी थी, और उसकी मदद से वो उस डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मैंने तुझे यहाँ पर वार्निंग दी थी लेकिन तू सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, लगता है कि तुझे मरने का बहुत ज्यादा शौक चढ़ा है, तो आज ही मरेगा। तो डीमन लॉर्ड भी कहने लग जाते कि अच्छा मुझे धमकी दे रही है, करके दिखाना तो आगे क्या कर सकती है। तेरी आंखों के सामने इस डिवाइन एम्पायर को फाड़ कर नहीं रख दिया ना तो मेरा भी नाम डीमन लॉर्ड नहीं, दिखा के तेरे और इस डिवाइन एम्पायर के अंदर कितना जिगरा है। तो वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए होंगयान और जुआन किन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तो खुद का बचाव करने के लिए होंगयान तुरंत अपने फायर लोटस को समन करती है और उसकी मदद से एक बहुत ही खतरनाक अटैक बनाकर अटैक देकर मार चुकी थी उसी डीमन लॉर्ड के ऊपर। डीमन लॉर्ड तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है जहां फायर लोटस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन फिर भी डीमन लॉर्ड उस फायर लोटस को अपने पंच की मदद से डिस्ट्रॉय कर जाता है। फायर लोटस यहाँ पर बर्बाद हो चुका था, और फायर लोटस जैसे ही बर्बाद हुआ उस वजह से होंगयान की भी हालत खराब हो जाती है। वो डीमन लॉर्ड कहने लग जाता है कि देख ली कि तेरी पावर कितनी है, तेरी कोई औकात नहीं कि तू मेरे सामने खड़ी हो सके, इसलिए चल चल साइडो हवा आने दे, अब मैं चाह रहा हूँ इस डिवाइन एम्पायर के बचकाने को मारने के लिए। तो वह तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जा चुका था जुआन किन को मारने के लिए, पर जैसे वो उसके ऊपर अटैक कर पाता जुआन किन अपना जैसे ही ऑरा एक्टिवेट करता है वहां पर एकदम भूकंप आ चुका था, एकदम तूफान आने लग जाता है वहां पर जुआन किन के ऑरा की वजह से, जिस वजह से जुआन किन अभी ऑरा के अंदर ही गायब हो गया था। डीमन लॉर्ड को लगता है कि अरे जुआन किन कहाँ गया, लगता है कि मेरा पंच उसको पड़ गया और एक ही पंच के अंदर वो ढेर हो गया होगा, शायद नीचे मर आ गया होगा, इसलिए तो वो दिख नहीं रहा क्योंकि जुआन किन सभी की नजरों से बिल्कुल गायब ही हो चुका था, न जाने वो कहाँ चला गया। तो यही सबसे बेस्ट मौका लगता है डीमन लॉर्ड को। डीमन लॉर्ड कहने लग जाता है कि होंगयान देख, मैंने कहा था ना कि जिसको तू डिवाइन एम्पायर कह रही है वो एक बहरूपिया बचकाना है, देख कैसे दुम दबाकर वो गायब ही हो गया, अब तुझे कौन बचाएगा, अब तू मरेगी, तुझे तो मैं बड़े आराम से तड़पा कर मारूंगा। तो होंगयान तू मरने के लिए तैयार हो जा,
इसके बाद वो जा चुका था होंगयान को मारने के लिए। लेकिन हम देख पाते हैं कि अभी भी यहाँ पर बिजलियां गिर रही हैं, आसमान पूरा बादलों से घिरा हुआ है, हर तरफ एक अलग सा सन्नाटा छाया हुआ है। लग रहा है कि ज़ुआनकिन एक बहुत ही बढ़िया वाला और धमाकेदार अटैक करने के लिए तैयार है, जो कि उस डीमन लॉर्ड ने कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन ज़ुआनकिन यहाँ पर क्या करेगा? क्या वो सही टाइम पर आकर होंगयान को बचा पाएगा या फिर होंगयान की डीमन लॉर्ड के हाथों जान चली जाएगी? यह हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पता चलने वाला है, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।